नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका भड़ाना, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। गर्भ में बच्चे का घूमना बहुत जरूरी होता है और ये एक तरह से अंदेशा भी देता है कि बच्चा ठीक है, कहीं स्ट्रेस में तो नहीं है। तो जानिए कि आज फीटल मूवमेंट काउंटिंग कितनी अहम है, किस तरह से की जाती है और यदि ये ज्यादा है या कम है तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। फीटल की मूवमेंट काउंट करना ये एक तरीका है चेक करने का कि आपका गर्भ में पल रहा बच्चा ठीक है या नहीं। यूजुअली ये बच्चे जो किक करते हैं हम उसको काउंट करते हैं। आमतौर पे महिलाओं को ये 20 हफ्ते के बाद पता चलता है, यानी कि जब आपका 5वां महीना पूरा होता है तब आपको महसूस होता है कि बच्चा अंदर घूम रहा है। ज्यादातर बच्चे शाम के समय ज्यादा एक्टिव होते हैं या फिर जब माँ खाना खाती है उसके बाद। यह इसलिए होता है क्योंकि माँ के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है खाना खाने के बाद और इसके कारण से फीटस को भी एनर्जी मिलती है और वो अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। ये मूवमेंट दिन के समय बढ़ती है और लेट नाइट तक पीक करती है। पहला सवाल कि ये करना कितना जरूरी है, यानी कि फीटल मूवमेंट काउंटिंग करना एक माँ के लिए कितना महत्वपूर्ण है। फीटल मूवमेंट एक तरह से आपके बच्चे की हेल्थ के बारे में हमें जानकारी देता है। हर एक महिला को ये जानना जरूरी है कि आपके बच्चे के मूवमेंट का पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ मूवमेंट्स कितनी है। यदि उस पे कोई चेंज है, नॉर्मल पैटर्न से बदलाव आया है, तो इसका मतलब बच्चा स्ट्रेस में है और आपको तुरंत अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को ये बात इन्फॉर्म करनी चाहिए। ज्यादातर महिलाओं में देखा गया है कि जब उनका लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होती है या कॉन्ट्रैक्शंस आने शुरू होते हैं तो बच्चे की मूवमेंट या तो पता नहीं चल रही होती या कम हो जाती है। फीटल मूवमेंट की काउंटिंग से माँ और बच्चे को कोई रिस्क नहीं होता, बल्कि ये यदि फीटल मूवमेंट्स कम हो रही है और आपने ये चीज पिक कर ली तो आप अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के स्ट्रेस को जल्दी जान सकती हैं और तुरंत एक्शन लेके उसको बचा भी सकती हैं। किस तरह से एक फीटल मूवमेंट काउंट किया जाता है उसके लिए आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से डिस्कस कर सकती हैं। हर बच्चे की अपनी स्लीप साइकिल होती है। फीटल मूवमेंट काउंट दिन के समय किया जाना चाहिए या फिर खाना खाने के बाद किया जाना चाहिए। यदि बच्चा पूरे दिन में 10 बार घूम लेता है या 10 काउंट पूरे हो जाते हैं तो वो एक एडिक्वेट काउंट है, उसके बाद काउंट करने की जरूरत नहीं है। यदि एक बच्चा खाना खाने के बाद माँ यदि फीटल मूवमेंट काउंट करती है, खाना खाने के बाद के 1 घंटे में यदि वो 3 या 3 से ज्यादा बार घूम जाता है तो वो एडिक्वेट है। आप ये चीज एक डायरी मेंटेन कर सकती है कि डेली का आपका फीटल मूवमेंट काउंट क्या है और अपनी नेक्स्ट ऑब्स्टेट्रिशियन विजिट में आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। कुछ समय में आपको ये आइडिया आ जाएगा कि आपके बच्चे के घूमने का पैटर्न क्या है, किस समय वो ज्यादा मूवमेंट करता है, किस समय कम करता है, किस समय नहीं करता है और कितनी बार वो पूरे दिन में मूवमेंट करता है। ये इस चीज की इन्फॉर्मेशन आपको 1 या 2 हफ्ते में आ जाती है। इसको हम कहते हैं ये आपके बच्चे की फीटल मूवमेंट काउंट का एक बेसलाइन नंबर है। किस समय आपको अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए। यदि आपका बच्चा उतना नहीं घूम रहा जितना पहले घूमता था, क्या वो ज्यादा समय लग रहा है उसको मूवमेंट करने में या वो मूवमेंट करना बंद कर चुका है। होप करती हूँ इस वीडियोस के माध्यम से आपको फीटल मूवमेंट काउंट के बारे में कुछ जानकारी मिले। आशा करती हूँ आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी सुखमय हो।